तो आप लोग का सरकारी मोहर में स्वागत है। आज मैं आप लोग को 21 फरवरी 2025 करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। हाल ही में तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित नवडेक्स 2025 और इंडेक्स 2025 में भागीदारी की है। नवडेक्स 2025 और इंडेक्स 2025 ये जो है उन्नत अपतटीय गश्ती पोत और नौसैनिक प्रदर्शनी सम्मेलन है। और जो इंडेक्स 2025 जो है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है, ठीक है ना। जो आपका नवडेक्स जो है नवडेक्स 2025 ये उन्नत अपतटीय गश्ती पोस्त नौसैनिक प्रदर्शनी सम्मेलन है और इंडेक्स 2025 जो है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है। ये कहाँ सम्मेलन हो रहा है? ये यूएई में हो रहा है और इसका जो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना, उसके बाद अबू धाबी में हो रहा है, इसकी राजधानी है। आईएनएस सूर जो है भारत का जहाज जो है यहाँ भाग ले रहा है और उसके बाद इसमें भाग ले रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग आगे कुछ लल्लन टॉप बातें। तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है कजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? कजान में हुआ था। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है? छत्तीसगढ़ रहा है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ रहा है। इंडिया टू मैन अलनगा ईस्टर्न ब्रिज इंडिया टू ओमान, इंडिया का और ओमान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? अलनगा और ईस्टर्न। इंडस इंडिया वर्सेस मिस्र के बीच में क्या होता है? इंडिया वर्सेस मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन। क्या होता है? साइक्लोन। दोस्ती अभ्यास किसके बीच में होता है? दोस्ती अभ्यास जो है आतंकवाद को दूर करने के लिए ये है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। और देखते हैं हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? केरल ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित हुआ है? कंबोडिया में। कहाँ हुआ है? कंबोडिया में। और आपका COP29 कहाँ हुआ? बाकू में। COP16 कहाँ हुआ है? कंबोडिया में। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। और उसके बाद ये जो आपका उसका क्या हो जाएगा? भारत की रक्षक सूर ने किस देश में आयोजित किया है? ये नोडेक्स और इंडेक्स ये हुआ है आपका यूएई में। क्या हो जाएगा? यूएई, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग। हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? IALA समुद्री नौवहन सहायता संगठन स्थापना कहाँ हुआ है? 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। हाँ, उपाध्यक्ष क्या है? भारत। होस्ट सिंगापुर। कहाँ है? होस्ट सिंगापुर। IALA समुद्री नौवहन सहायता संगठन स्थापना 1957 में हुआ है। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में हुआ। उपाध्यक्ष का है भारत। होस्ट का है सिंगापुर, ठीक है ना। IALA समुद्री नौवहन सहायता संगठन, ठीक है। सब स्थापना क्या है? 1957। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। उपाध्यक्ष कौन है? भारत है। और होस्ट कौन है? सिंगापुर। तो उसके बाद जो आपका इसका क्या हो जाएगा? IALA समुद्री नौवहन इंडियन क्या होगा? ये इंडियन, उसके बाद समुद्री नौवहन सहायता संगठन। ये क्या है? सहायता संगठन है जिसका स्थापना कब हुआ? 1957 में हुआ। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। उपाध्यक्ष कौन है? भारत है। होस्ट सिंगापुर कर रहा है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। और होस्ट कौन कर रहा है? सिंगापुर। तो ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा IALA कहाँ हो रहा है ये संगठन? ये हो कहाँ रहा है? पेरिस में। कहाँ हो रहा है? फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। और पेरिस में और किसका वो है? हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का है। स्विट्जरलैंड क्या है? स्विट्जरलैंड जो है ग्लैंड राजधानी इसका है। जेनेवा है। IUCN का कहाँ है? ये हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। और WWF का भी कहाँ है? ये हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। WHO, WTO और इसके बाद आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IOC, ठीक है ना। ये सब कहाँ सब है? जिनेवा में, ठीक है ना। कहाँ है? जिनेवा में है। WHO, WTO और आपका जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब कहाँ है? जिनेवा में है। कुछ बम प्रश्न देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजन होगा? ये उड़ीसा में होगा। इसका चीफ गेस्ट कौन है? त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है ना। इसका चीफ गेस्ट कौन है? त्रिनिदाद टोबैगो। हाल ही में रही पुस्तक माउंटेन मेमल्स
ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन मेमन्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? एम के रंजीत सिंह। हाल ही में एशिया विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन है? ये कौन ही है? इजराइल। कौन है? इजराइल। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? ये इजराइल है, ठीक है ना। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? कर्नाटक। कौन बना है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कानाउट। ऑपरेशन हस्कानाउट का संबंध किससे है? ऑपरेशन हस्कानाउट ये जो स्टार्ट कहाँ हुआ है? चार्ड में हुआ है। और उसके बाद ये कहाँ, चार्ड में कहाँ हो रहा है? चार्ड में किस ऑपरेशन हस्कानाउट है क्या? ये आपका बोको हराम के खिलाफ ही, आप तरीके से बोको हराम के खिलाफ ही, आतंकवादी संगठन के खिलाफ ये बनाया गया एक संस्थान है जो चार्ड में आयोजित हो रहा है। नाइजीरिया आतंकवाद सदस्य जो है, ठीक है ना। अफ्रीका सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? अफ्रीका सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? नाइजीरिया का। राजधानी क्या है? अबूजा है। और ताड़ का पेड़ जो है इसका, ठीक है, ताड़ का पेड़, ताड़ का तेल इस देश का है, ठीक है ना। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ होती है? हैती में होती है। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ होती है? योगी साइक्लोन में होती है, यागी साइक्लोन। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका चार्ट है। क्या हो जाएगा? चार्ट। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्काउट का संबंध किससे है? चार्ट में। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण फोकस देश किसे घोषित किया गया है? गोवा में आयोजित होगा। गोवा में आयोजन हो रहा है, ठीक है ना। गोवा में आयोजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें संस्करण फोकस देश किसे घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। किसे घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया को। और गोवा में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है ना। फोकस देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया। गोवा में आयोजन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 पे 4 का विकेट नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिम्बाब्वे ने। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान, उड़ीसा पश्चिम बंगाल तूफान का दाना नाम किससे है? कतर थे। दाना किससे है? कतर। हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स किससे संबंधित है? ये सिम्बेक्स कहाँ आयोजन प्रारंभ हुआ? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ प्रारंभ हुआ? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और सिम्बेक्स कहाँ है? सिम्बेक्स जो है किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और कंबोडिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? इस योजना को पहली बार इस योजना का पहली बार जो आपका राजस्थान में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? राजस्थान में लॉन्च किया गया है। सॉयल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतलब मिट्टी का जो है ये स्वास्थ्य कार्ड है। लॉन्च कब हुआ ये? 19 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ है सूरतगढ़ से, राजस्थान में। और टैग लाइन क्या इसका है? स्वस्थ धरोहर खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका टैग लाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। 100 वर्ष इसके पूर्ण हो गए, इसके 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ये मृदा गुणवत्ता जो है NP के, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या है? पोटेशियम। इसका आपका क्या है? रेशियो 4:1। क्या है? 4:1। मृदा गुणवत्ता NPK 4:2:1, ठीक है ना। हाल ही में वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास के शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? रूस और अनस्टॉपेबल। हाल ही में वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? रूस और अनस्टॉपेबल। विश्व न्याय परियोजना के तहत विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 79वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेनेजुएला को। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेनेजुएला को।
स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र के पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बड़ोदरा में। कहाँ हुआ है? बड़ोदरा में। ठीक है ना। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं ने यूरोपीय संसद की सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेनेजुएला। सखारोव, वेनेजुएला। स्पेन राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट कहाँ उद्घाटन किया है? बड़ोदरा, गुजरात में। ठीक है ना। इसका ये है राष्ट्रपति विमान निजी क्षेत्र पहली फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्लांट उद्घाटन किया है? बड़ोदरा, गुजरात में। जो क्या यहाँ पे है C-295 विमान का जो उद्घाटन टाटा और एयरबस के द्वारा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? ये एशिया जो आर्थिक वार्ता जो 2025 जो क्रम नंबर 9वां है, होस्ट कौन कर रहा है? पुणे। होस्ट कौन कर रहा है? पुणे। और ये जो है 2025 में हो रहा है। 21 से लेकर के 21 फरवरी 2025 में हो रहा है। थीम इसका क्या है? विखंडन के युग में अधिक लचीलापन। विखंडन के युग में अधिक लचीलापन। ठीक है ना। ग्रीन शिपिंग कन्वेंशनल कहाँ हो रहा है? ये मुंबई में हो रहा है। ग्रीन शिपिंग कन्वेंशनल कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा एशिया 9वीं एशिया कहाँ हो रहा है? पुणे में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये पुणे में हो रहा है। बम्बम प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा लाइफ अलाइफ के लेखक कौन है? रतन टाटा अलाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा अलाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नृत्य और नर्तक पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किससे है? लोक नृत्य से संबंध है। किस संबंध है? किस लोक नृत्य से संबंध है? ये जो है मोहिनी अट्टम से के ये हैं, मोहिनी अट्टम के हैं जो केरल के हैं। ठीक है ना। कड़क रेले, मोहिनी अट्टम के कड़क रेले हैं जो कि मोहिनी अट्टम संबंधित डांसर जो हैं। और कनक राजू जो है गुस्सारी डांसर, फोक डांसर। कौन है? गुस्सारी फोक डांसर संबंधित है। कनक राजू गुस्सारी फोक डांसर और आपका कड़क रेले राजू जो आपका गुस्सारी फोक डांसर और कड़क रेले जो आपका मोहिनी अट्टम डांसर है। ठीक है ना। हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल में सैन्य अभ्यास किया है? हॉकी में। हाल ही में वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में 2024 में कौन सा स्थान मिला है? 176वां। हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाली कैरियर जैक्वेट का संबंध किससे है? कैरियर जैक्वेट ये आपका चेन्नई ओपन 2025 और दिल्ली ओपन 2025 ये 5 नवंबर, ये क्या है? 5 नंबर का ये हो रहा है। विजेता कौन है? कैरियर जैक्वेट कौन से? फ्रांस की है। ठीक है ना। कैरियर जैकपैक्स कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं, विजेता हैं। ठीक है ना। ये आपका 5 नंबर का आपका था ये। और ये कहाँ, इसके बाद ये कहाँ की हैं? उनका किस देश संबंध है? जैकपैट का फ्रांस संबंधित है। बम प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में IUCN के हैरी मेसेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किसे किया गया? ये अब किया गया आपका विभक्त तालुकदार। ठीक है ना। विभक्त तालुकदार किया गया है। और उसके बाद ये 1948 में ग्लैंड रेड डाटा बुक से संबंधित ही है। यह 1948 में इसका स्थापना हुआ था जो ग्लैंड रेड डाटा बुक से संबंधित है। हाल में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध किससे है? झारखंड संबंधित है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग से भेंट की है। इस कला का संबंध किससे? झारखंड संबंधित है। हाल ही में 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की पुरस्कार किसे मिला है? भुवनेश्वर। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? इंडिया प्लस USA। ठीक है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार किया है? इंडिया और USA। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला जो है भारत 2nd नंबर का देश है। पहला कौन है? चाइना है। तो भारत कौन सा नंबर का है? 2nd नंबर, मतलब दूसरा हो गया। पहला कौन है? चाइना है। राम मनोहर नायडू जी उड्डयन मंत्री हैं और सबसे युवा मंत्री हैं। और पायलट कौन है? पायलट लाइसेंस जो किसको मिला?
जो इसमें क्या होता है, पायलट लाइसेंस जो है फिजिकली जो जो पहले उपस्थित होना पड़ता था, अब ऑनलाइन भी वैलिड है, ठीक है ना, अब ऑनलाइन भी वैलिड है। उसके बाद उसके बाद अब कुछ बम प्रश्न निकल लीजिए। हाल ही में वेलन दी ईयर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? एटानी बोनामाटी को मिला है, जो कि स्पेन की हैं, ठीक है ना। और राउडरी जो है मेल है, जो कि स्पेन के हैं। राउडरी जो मेल है वो क्या है, स्पेन के हैं। और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एनोरेटी ऑफिसर कौन है? एन ऑनरेटी ऑफिसर ऑफ द आर्ट फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर को। हाल ही में बिहार में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? 20 फरवरी को आपका जो है 20 फरवरी 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है। 20 फरवरी 1947 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया। इसका अरुणाचल प्रदेश जो है उगते सूरज का देश है। और उसके बाद जो आपका सबसे दक्षिण पूरा पश्चिम सबसे ये जो पूर्वी जो बिंदु सबसे है, ये किबुतु कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और देखिए छत्तीसगढ़ आपका कब इसकी स्थापना हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। और उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में। और झारखंड का 15 नवंबर 2000 में, ठीक है ना। तेलंगाना कब हुआ था? तेलंगाना का 2 जून 2014। तो हाल ही में 20 फरवरी का स्थापना दिवस मनाया गया किसका स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का होगा इसका आंसर क्या है? 1947 20 फरवरी। कुछ बम प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? वैक्सीनेशन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम और अक्षर का संबंध अनावरण कहाँ हुआ है? आदम और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। 30 मई को हुआ है, ठीक है ना। 30 मई गोवा को स्थापना मनाया गया। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन त्योंगयांग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? त्योंगयांग को जो है झेंगझाऊ 19 मिशन भेजा गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का प्रारंभ किया है? इंडिया प्लस इंडोनेशिया। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का प्रारंभ किया है? इंडिया प्लस इंडोनेशिया। हाल ही में लिथियम का खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इंडिया और अर्जेंटीना के साथ जो है लिथियम खनन का अन्वेषण किया गया है। इसके बाद देखिए आपका जो है ये क्या हो जाएगा, किसके साथ हुआ है? अर्जेंटीना। इसका आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है इसका कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स है। इसका पंपाज यहाँ क्या है? खेस का पंपाज जो यहाँ पे ग्रास है, ग्रास का मैदान है। और पेटागोनिया क्या है? ठंडा से ठंडा मरुस्थल है। और बोलिविया और चिली के बीच में क्या? चिली और अर्जेंटीना के बीच में कौन सा वो है? बोलिविया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे तीनों के बीच में क्या आपका है? लिथियम और ट्रायंगल। लिथियम जो इस ट्रायंगल के बीच में है, जो कि सफ़ेद सोना है, सबसे हल्की धातु है। लिथियम औसत बैटरी है, ठीक है ना, एक बैटरी है। लिथियम के भंडार कहाँ है भारत में? झारखंड में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। हाल में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृत पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है? इंडिया और श्रीलंका। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख में। पहला एशिया बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडिया में हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनने वाली विकसित देश बनी पहली महिला कौन बनी है? सुभा तौले। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्षता बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? सुभा तौले। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आप लोग। हाल ही में 1 साल का
गुटखा और पान मसाला बैन करने वाला कौन सा राज्य बन गया आपका ये? झारखंड। कौन बन गया आपका ये? झारखंड बन गया है। गुटखा पान मसाला बैन कर दिया गया एक वर्ष के लिए, कहाँ किया गया? झारखंड में। और उसके बाद इसका खाद्य मानक सुरक्षा कब का एक्ट ये है? 2006 का है। इसका प्रमुख कारण क्या था कि ये कैंसर का बहुत बड़ा प्रमुख कारण था ये, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। कुछ प्रश्न देख लीजिए, बम प्रश्न। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 3 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? इंडिया। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है? वेस्ट बंगाल से संबंधित है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिसर ऑनलाइन सेवा की लॉन्च किया है। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह करंट अफेयर आता रहे तो आप लोग प्लीज़ इसको और ज़्यादा व्यू करें और शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं नया वीडियो बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।